नमस्कार मेरे भारतवासियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं नीरज चौहान यूपी के वाराणसी ज़िले के एक छोटे से मोहल्ले हुकुलगंज का रहने वाला हूँ। मैं कई दिन से सोच रहा था एक वीडियो जाने माने बहुत बड़े मेगा स्टार जिनका नाम है धर्मेंद्र देओल जी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। आज उनका 90वां, अगर वो आज हमारे बीच होते तो 90वां जन्मदिन उनका होता। आज 8 दिसंबर है, 1935 को उनका जन्म हुआ था। 8 दिसंबर आज है, आज उनका बर्थडे। उनकी आत्मा को भगवान जहाँ भी रहें खुश रहें। आज उन पर मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ उनके बेटे सनी देओल जी के बारे में। मैं कई दिनों से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था और थोड़ी सी, हालांकि उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं कि भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे, हौसला दे इस दुख की घड़ी में कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हम लोग के दिलों में हमेशा वो जिंदा रहेंगे और अमर रहेंगे धर्म जी, क्योंकि उनका बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा योगदान था। उनके जैसा अभिनेता ना आया था ना आएगा। सदियाँ बीत जाएंगी, वो कोहिनूर हीरा थे, उनके जैसा कोई दूसरा कोई नहीं। तो हालांकि मैं सनी देओल जी का भी फैन हूँ, मतलब सनी देओल जी का भी फिल्म देखता हूँ, उनके छोटे बेटे बॉबी देओल जी का फिल्म देखता था, और धर्म जी का तो ख़ास तौर पर मैं था ही मैं उनको गुरु की तरह मानता था। तो मैं एक सवाल जब से उनकी अंतिम संस्कार हुआ, जब वो गुजरे, तब से मेरे मन में एक सवाल प्रश्न उठ रहा था जो आप लोग के बीच में लाना ज़रूरी था। जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो हमारे यूट्यूब के हैं सब्सक्राइबर या पूरे भारत के वासियों से, कि इतना बड़ा मेगा स्टार जब भगवान को प्यारे हो गए तो उनके बेटे सनी देओल जी ने कहीं ना कहीं अनजाने में अपने पिताजी का उन्होंने अपमान किया है। ये मैं कहना चाहता हूँ इस यूट्यूब वीडियो के द्वारा, कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पिताजी का अनजाने में ही अपमान किया है। वो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ छोटा मोटा स्टार मरता है या भगवान को प्यारा होता है, वो तो उसकी गाड़ी जो होती है, अंतिम संस्कार की जो विधि होती है, बाकायदा सजा कर पूरे रैली के साथ निकाला जाता है, तो उनको राजकीय सम्मान दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है। लेकिन हमारे सनी देओल जी ने, मैं जानता था कि उस समय उनके ऊपर बहुत कठिन घड़ी थी जब उनके पिता गुजरते। किसी का पिता गुजरता है उनके सामने तो बेटे का क्या वो होता है, जो भाव, वो मैं समझ सकता हूँ कि भाई मैं समझ सकता हूँ, सारी दुनिया के जितने भी होंगे सब समझ सकते होंगे कि किसी का पिता का सर पर से साया उड़ जाए तो क्या उसमें उसकी स्थिति होती। हालांकि मीडिया में उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई, मीडिया ने उनको बहुत पहले ही मतलब गलत न्यूज़ दिखा दिया था किसी कारण से, अब चाहे जैसे दिखाया था गलत कारण। तो शायद हमें लगता है कि मीडिया से सनी देओल जी नाराज़ थे, शायद नाराज़ थे, इसी कारण उन्होंने मीडिया को भी सूचित नहीं किया। जिस दिन उनकी 24 तारीख को डेथ हुई, हाँ, उसी दिन मतलब उन्होंने चुपचाप गाड़ी से मतलब उनको उसमें धर्म जी की डेड बॉडी को जो भी किया अपना रखा उखा, परिवार को किसी को सूचित भी नहीं किया। उसमें कम स्टार ही शामिल हो पाए। और दूसरी चीज़ कि जो मीडिया से जो नाराज़गी थी, तो उन्हें दर्शक जनता जो भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड के फ़ैन थे धर्म जी के, तो उनसे उनकी क्या नाराज़गी थी। वो जो फ़ैन थे धर्म जी के, जो पूरे वर्ल्ड में थे, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े स्टार थे धर्मेंद्र जी, तो उनसे उनकी क्या नाराज़गी थी कि उन्होंने उनकी भी आत्मा को ठेस पहुँचा दिया। सनी देओल जी ने कम से कम अपने पिता का बॉडी जो है, जो अंतिम संस्कार के लिए दर्शकों के लिए रखा होता, आम आदमी जनता के लिए, जैसे हर स्टार मर जाते हैं या तो उनका अंतिम संस्कार और उनका अंतिम दर्शन पाने के लिए आम जनता को भी किया जाता है, सूचित किया, मतलब कि सजा कर ले जाए पूरे बॉम्बे से घुमाते हुए। भाई वो कोई छोटे मोटे स्टार तो थे नहीं। तो ये चीज़ सनी देओल जी ने कहीं ना कहीं गलत किया, और दर्शक भी इस बात से हैरान हैं, जो जनता है भारत की वो भी हैरान है कि सनी देओल जी ने ऐसा किया क्यों। क्या मीडिया की नाराज़गी थी? मैं सवाल भी है मेरा सनी देओल जी से। अगर आप लोग हमारी इस वीडियो से सहमत है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। कहीं ना कहीं मतलब
अब मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है इस बात की कि धर्म जी की मतलब अंतिम संस्कार में जो अपमान हुआ है, जो अपमान, उसे अपमान मैं कहता हूँ बस। और उनको राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए था। ये सनी देओल जी, कहीं ना कहीं सनी देओल जी इस बीच बड़े बेटे थे, उनकी जिम्मेदारी खास थी। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार सनी देओल जी ही हैं कि धर्म जी को राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला। और रही बात उनके, तो हम लोग के हमेशा दिल में रहेंगी, देओल, पूरी देओल फैमिली हमारे दिल में रहेगी। हालांकि मैं कुछ दिन पहले 2023 में उन सनी देओल जी से नाराज़ चल रहा था, लेकिन मेरी वो नाराज़गी जब काम से कहीं ना कहीं वो इस दुख के घड़ी में नहीं है। दुख के घड़ी में मैं सनी देओल जी के सपोर्ट में भी हूँ। सपोर्ट में इसलिए हूँ क्योंकि भाई उनके पिता गुजरे, उनके पूरे परिवार को हिम्मत हौसला दे और भगवान करे वो सुख शांति से रहें और आगे तरक्की भी करते रहें। और मेरी भी एक तमन्ना थी, 2023 में मैं गया था सनी देओल जी से, मैंने कहा था कि सर मैं साइकिल से बनारस से, वाराणसी से मुंबई साइकिल से गया था। हालांकि मैं साइकिल से 3-4 बार जा चुका हूँ, लेकिन सनी देओल जी से ही मुलाकात हुआ चौथी बार में। धर्म जी से तो उसमें मुलाकात नहीं हुआ 2023 में, लेकिन न कभी मुलाकात तो हो पाएगा क्योंकि अब तो हमारे धर्म जी अब हम लोग के दिलों में रहेंगे, वो तो है नहीं इसमें आज के डेट में दुनिया में। तो इसलिए मैं आप लोग से निवेदन करूँगा कि आप लोग हमारा ये यूट्यूब के द्वारा कहीं ना कहीं सपोर्ट कीजिए। और सनी देओल जी को ये बात कि चलिए, जो एक बार चले जाते हैं तो दोबारा तो नहीं आते हैं, लेकिन वो दिल में हमेशा अमर रहेंगे। सनी देओल जी से मैं यही कहूँगा कि आगे के लिए वो अपना पिताजी का भी कोई अनजाने में ही सही अपमान उन्होंने किया करो तो उनके लिए क्षमा मांगिए और दर्शकों का भी मान सम्मान रखिए, क्योंकि दर्शक के द्वारा ही आप लोग स्टार बनते हो और दर्शक को तकलीफ पहुंचाओगे तो आप लोग कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए दर्शक का विशेष ध्यान दीजिए, अपने फैन का विशेष कदर कीजिए आप लोग, चाहे सनी देओल जी हो चाहे बॉबी देओल जी हो। और आप लोग से मैं यही निवेदन करूँगा, परिवार में आप लोग मिल बांट के रहिए, इसमें एक दूसरे का सपोर्ट आप लोग को चाहिए। और आपके आगे आने वाली फिल्मों को मेरी शुभकामनाएं, जो आपकी आने वाली फिल्म है 2026 में, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपको भी और आपके छोटे भाई बॉबी देओल जी को भी। नमस्कार, धन्यवाद। नीरज चौहान, वाराणसी से, सबको सादर प्रणाम। जो भी मैंने बात कही उसमें अगर कोई गलत कहा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। अगर मैंने कोई गलत शब्द कहा हो अनजाने में या सनी देओल जी, बॉबी देओल जी को मैंने कोई ठेस पहुँचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।